रविवार को बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन स्थित ऑडिटोरियम में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की द्वितीय पुस्तक विकास के प्रतिमान का लोकार्पण बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस पुस्तक का संपादक राकेश परवीर है और इसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि यह पुस्तक मेरी राजनीतिक यात्रा की एक झलक है, जिसमें मंत्री रहने के दौरान मेरे द्वारा बिहार विधानसभा के अंदर दिए गए वक्तव्यों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। नंदकिशोर यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में पथ निर्माण, स्वास्थ्य एवं पर्यटन विभाग के मंत्री के रूप में कार्य करने का मुझे अवसर मिला था। 2005 में एनडीए की सरकार के गठन के बाद बहुत सी चुनौतियां सामने थी। एनडीए की सरकार गठन के ठीक बाद पथ निर्माण मंत्री के रूप में मेरी प्राथमिकता बिहार में सड़कों की स्थिति में सुधार लाना था। हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सक्षम नेतृत्व में इस काम को बखूबी अंजाम दिया। वह दौर सड़कों के निर्माण का दौर था, जिसमें बिहार के किसी भी कोने से 6 घंटे की अवधि में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। बाद में इस समय अवधि को घटाकर 5 घंटे कर दिया गया। कार्यक्रम को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, बिहार सरकार में मंत्री और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव एवं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। अब आइए सीधे लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। संग्रह तो मैं लेखक बन गया, तो मेरे बूते की बात की बात और उसके संपादन का काम राकेश जी ने किया है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हेडलाइन है इसका पुस्तक का जो बना है विकास का प्रतिमान, ये अचानक बन गया है। उसका कारण भी दूसरा है। सच बात तो ये है कि अगर बिहार के विकास के प्रतिमान के रूप में किसी को चिन्हित करना हो तो एकमात्र नाम है श्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। और हमारे पुराने मित्र स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, इन दोनों की जोड़ी ने ही बिहार के विकास को ऊंचाई देने का काम किया है। और विकास का प्रतिमान कहलाने के अधिकारी केवल यही लोग। लेकिन एक संजोग है, हमारे कुछ मित्र, मुझे याद पड़ता है पहले इस किताब का नाम दिया जा रहा था विधानसभा में नंदकिशोर यादव, इस प्रकार कुछ नाम तय कर रहे थे। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक पत्रकार महोदय गए घूमने के लिए, और जब उन्होंने गंगा पथ देखा, मैं अगर गलत नहीं हूं, मेरी याददाश्त ठीक है, तो ब्रजभूषण जी थे वहां बैठे हैं, वही गए। तो घूमते घूमते उन्होंने जब अपनी बात को टेलीविजन पे कह रहे थे तो कहा कि विकास के प्रतिमान, तो मेरे संपादक को नाम पसंद आ गया, इसलिए किताब का नाम विकास का प्रतिमान हो गया। केवल इतना ही मित्रों, इस किताब का लाभ क्या है, मैं केवल इस किताब का परिचय दे रहा हूँ। बहुत सारी भ्रांतियां हो गई। 2005 में सरकार बनी थी एनडीए की, और जब सरकार बनी थी हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, और मैं एनडीए का कन्वीनर था। तो जब सरकार बनी तो उसके पहले का बिहार कैसा था और सरकार बनने के बाद का बिहार कैसा है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से आपके सामने इंगित हो जाएगा कि वस्तु स्थिति क्या रही। बहुत लोग हैं आज जो विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं, विकास का श्रेय लेने की होड़ मची आज बिहार के अंदर। जब पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने 2006 में जो भाषण दिया होगा ये पथ निर्माण मंत्री, उसमें जो हमारी योजनाएं वो आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि सरकार ने योजना बनाई है, ये आपको उसमें स्पष्ट होगा। दूसरा जो मैं कह रहा हूँ आपसे, आज अगर इतना सारा बना, चाहे वो सड़कें बनी, चाहे पुल बने, फ्लाईओवर बने, या फिर पर्यटन सिस्टम विकास हुआ, हेल्थ सिस्टम विकास हुआ, मैं आपको 2-3 बात बताना चाहता हूँ। यह हुआ है, काम तो कठिन था। जब सरकार 2005 में एनडीए की बनी, उसमें हमारा प्रधान कितना था? कुछ नहीं।
और सरकार बनी थी नवंबर 2005 में, तो हमको पिछले बजट से ही काम कराना था। और जब हम लोग का बजट पास हुआ 2006 में, 6 साल पहले, तब उसमें हम लोगों ने रंग भरने का विकास का काम किया। और जब मैं काम करता था तो कई प्रकार की कठिनाइयां मुझे आती। मुझे आज भी याद है सम्राट जी, जब कठिनाइयां आने लगी तो मैं गया माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। मैंने कहा ये दिक्कत आ रही है, कानून बाधा उत्पन्न कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जो बात कही, कैसे विकास होता है, एक बात उनका केवल इतना अद्भुत है जिसने मुझे काम करने के लिए आगे प्रेरित किया। उनका नंदकिशोर जी, तो हमको नंदू जी नहीं कहते, नंदकिशोर जी कहते। और नंदकिशोर जी, हमारा लक्ष्य बिहार का विकास, और इस लक्ष्य में जो कानून बाधा उत्पन्न करे उस कानून को बदल दीजिए, ओपन छूट आपको देखा। और ये जो एक लाइन है, उस एक लाइन ने बिहार के अंदर सड़कों के विकास का नया पैमाना तय किया। उसके बाद जो दौर चला, आप उस पर सोच नहीं सकते कैसे ये क्या काम करने का तौर तरीका है। पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए नंदकिशोर जी, लक्ष्य तय करिए पहले कि 6 घंटा में देश बिहार के किसी कोने से राजधानी पहुंचने में 6 घंटा से समय नहीं लगना चाहिए। अब बड़ा कठिन काम था, उसमें तो सड़कें ही नहीं थी, गड्ढा ही गड्ढा था। तो उस काम को पूरा करने के लिए सारी रचना खड़ी हो गई, सड़कें बनाना, पुल बनाना, फ्लाईओवर बनाना, वो काम शुरू हो गया। जब हो गया 100 घंटा लगभग पूरा हो गया, तो फिर देखिए क्या करते हैं, कहते हैं 5 घंटा में पहुंचने का लक्ष्य तय करेंगे। मैंने कैसे विकास के लिए विभाग को प्रेरित करना, ये जो अद्भुत कला उनके पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास थी, उसका ही परिणाम है कि आज इतनी बड़ी सफलता बिहार ने विकास के मामले में प्राप्त किया है। ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं। मैं एक बात और जिक्र करना चाहता हूँ, माननीय अटल जी का जिक्र करना चाहता हूँ। जब हम लोग की सरकार बनी, आपको याद होगा जब 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, उसमें अटल जी ने योजना आयोग का सेल बनाया और कहा था कि बिहार के बंटवारे के बाद बिहार को कोई न कोई धनराशि सहायता होनी चाहिए। और योजना आयोग ने 1000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष देने का तय किया था बिहार। 6 साल हो गए, 6 साल में जो लोग थे उन लोगों ने 6000 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया। और सरकार हम लोग के जवाब के हम लोगों ने तय किया कि इस पैसे को 3 भाग में बांट के खर्चा करेंगे। 2000 करोड़ रुपया पथ निर्माण की क्षेत्र में, 2000 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग में, 2000 करोड़ रुपया बिजली विभाग। वो पूंजी थी हमारी, और उससे जो विकास के काम बढ़े, अगर अटल जी ने उसमें इतना रुपया का इंतजाम नहीं किया होता, हम लोग की सरकार उसमें नहीं चुनती, जो लगाया सरकार में चली गई। लेकिन जो योजना में पैसा पड़ा था, उस पैसे से बिहार के विकास की कहानी लिखी गई। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। और मैं एक व्यक्ति को और अपॉइंट करना चाहता हूँ, माननीय नितिन गडकरी जी भारत सरकार के मंत्री बने 2014 में, लेकिन हम लोग जब 2005 में मंत्री बने, मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, उस पार्टी के अंदर मंत्रियों की भी ट्रेनिंग होती है भाई। तो हम लोग जब मंत्री बने तो हम लोग की भी ट्रेनिंग हुई बंबई में। और उस ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग के पास आए थे नितिन गडकरी, वो पहले महाराष्ट्र के पथ निर्माण मंत्री रहे। उन्होंने अपनी बात बताई, इतनी बातें बतानी थी उनको। लेकिन जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो मैंने उनको कहा, गडकरी जी आपने इतनी बड़ी बड़ी बात मुझे कहा है, लेकिन मेरी समस्या दूसरी है। बोले क्या बोलो? मैंने कहा मेरे पास पैसा कम और काम ज्यादा करना है। तो गडकरी जी ने तुरंत कुछ नहीं कहा कि देखिए नंदू जी, मैं बिहार आऊंगा, वो आपको तब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दूंगा कैसे करना है। मेरे लिए तो बड़ी आश्चर्य की बात थी कि इतना बड़ा आदमी कह रहा है कि मैं आपके राज्य में आके बताऊंगा क्या है। और माननीय सुशील कुमार मोदी जी के कक्ष में हमारे बिहार के चीफ सेक्रेटरी, हमारे विभाग के मंत्री, मैं स्वयं और मेरे विभाग के सचिव, सब लोग इकट्ठे हुए। और माननीय गडकरी जी ने स्वयं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया हम लोग को कि आप कम पैसे में ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं। और उसका ही परिणाम है कि रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का निर्माण बिहार के अंदर हुआ, और बाद में तो कॉर्पोरेशन की झड़ी लगी। और हम लोग जब शासन में थे तो पुल निर्माण निगम को हमारे पहले की सरकार ने बंद करने का तय किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर बिहार में देखते हैं कि साथ चस्सी का पुल लगा के लोग चलते हैं, छोटे छोटे स्थानों को पार करने के लिए, नदी नाले को पार करने के लिए। इसलिए इस पुल निर्माण निगम को जिंदा करना और बड़े पैमाने पर पुलों के निर्माण का काम करना है। मैं बताऊंगा आपको, आप आश्चर्य करेंगे, जो हम लोगों ने नीति बनाई मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, उस योजना के तहत 5000 से अधिक छोटे बड़े पुल बनाए हमारे बिहार के अंदर, और बाद में तो संख्या और बढ़ती चली गई। तो ये जो विकास का काम है, ये विकास का काम कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो निरंतर चलने वाला काम। और जब मैं कह रहा था आपसे
नितिन गडकरी की बात में कहते हैं, नितिन गडकरी जब मंत्री बन गए तब तो और सोने में सुहागा हो गया। जो आदमी विकास का प्रतीक वही था, और वही जब मंत्री बन गया तो धनराशि की कोई कमी नहीं थी हमारे लिए। और मैं अटल जी को बार बार इसे भी याद करता हूँ, हम लोग के बिहार में अटल जी की सरकार बनने के पहले 4 लेन सड़क नहीं थी भाई साहब, कुछ नहीं था। लेकिन अटल जी की सरकार की देन थी, उन्होंने जब तय किया कि हम भारत को पूर्व से पश्चिम मनी स्पेस कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाएंगे, जब उन्होंने तय किया गोल्डन पॉलिटिकल सड़क बनाएंगे और सड़कें हमारे बिहार में आई, ओल्ड जीटी रोड आज गोल्डन पॉलिटिकल सड़क के रूप में हमारे सामने आया। इस वेस्ट कॉरिडोर में हमारे सामने गोपालगंज से प्रवेश करता हुआ सड़क मोतिहारी मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए पूर्णिया की ओर चला गया। तो ये उसके बाद तो सड़कों का जाल किसने लगा। मेरे मित्रों, मुझे स्वास्थ्य विभाग का भी काम करने का अवसर 2.5 साल मिला। मुझे आज भी याद है कि जब स्वास्थ्य विभाग का काम मेरे पहले चंद्रमोहन जी करते थे, चंद्रमोहन राय जी हमारे बड़े नेता थे पार्टी के, शुरू के 2.5 साल उनके जिम्मे स्वास्थ्य विभाग था, मेरे जिम्मे 2008 अप्रैल में विभाग आया। मैं 2.5 साल केवल था। आप आश्चर्य करेंगे, हम लोग क्या फार्मेसी की पढ़ाई होती है, डिप्लोमा की, पटना सिटी में वो संस्थान सरकार, डिग्री की पढ़ाई नहीं होती थी फार्मेसी में। डिग्री की पढ़ाई शुरू की मैंने। आप आश्चर्य करेंगे, ये जो और आपको मेरे बाद जो स्वास्थ्य मंत्री जो आए तो अब डिग्री से आगे बढ़ गया, एमए की पढ़ाई में लगे उसमें। और आप इस बात नहीं करेंगे, एएनएम जीएनएम का स्कूल तो था, नर्सिंग कॉलेज बिहार में नहीं था। पहला नर्सिंग कॉलेज खोलने का लाभ मैंने उसका श्रेय मुझे जाता है। मैंने पहले 2 नर्सिंग कॉलेज खोले, जिसमें एक आइडिया में खोला मैंने और एक ये कुर्जी में जो अस्पताल है उसमें खोला। उसके बाद अब तो उसके बाद जो विकास का दौर बढ़ता, मैं तो 2.5 साल का था। उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री वगैरह आए, मंगल पांडे आए, बाकी लोग आए, अब तो हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज, अब तो हर प्रकार की सुविधा लगातार बढ़ती जा रही है। अरे भाई याद करिए, आप पहले के अस्पतालों के अंदर पहला काम क्या किया था माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या कहा नहीं सोच जी, दवाई के लिए दवाई का तो बात छोड़ दीजिए, वहां तो अंधेरा रहता, कागज का टुकड़ा नहीं रहता पूजा लिखने के लिए। पहली व्यवस्था करिए साफ सफाई का, पहली दूसरी व्यवस्था करिए लाइट का, तीसरी बात व्यवस्था करिए दवाई का और डॉक्टर के रहने का। और आप जानते हैं बड़े पैमाने पर आउटसोर्स करके हम लोगों ने थोड़े से समय में जहाँ स्वास्थ्य विभाग की स्थिति को सुधारने का काम किया। लोग कहते हैं, आज भी लोग कहते हैं, अभी इतना अभी भी दिल्ली जाना पड़ता है। भाई एक बात का विचार करिए, जहाँ कुछ नहीं था, दवा लिखने के लिए कागज का टुकड़ा नहीं था, अगर वहां से प्रारंभ हुआ है तो आज कहाँ पहुंच गए हम, इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं। इस पुस्तक में मैंने कहा, इस पुस्तक में केवल मंत्री के नाते जो मैंने भाषण दिया है बजट सत्र में या और किसी समय में, उसका ही संग्रह। और ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे कैसे काम हुआ, कहाँ कहाँ कठिनाई आई, किन लोगों ने बाधा उत्पन्न की, और बाधाओं के बावजूद मुख्यमंत्री का वो आदेश कि काम करने में अगर कोई बाधा उत्पन्न करे उस कानून को बदल दो, उसको ब्रह्म वाक्य मान करके हम लोगों ने जो काम किया है उसका परिणाम आज दिखाई पड़ रहा है बिहार के अंदर। इसलिए फिर से एक बार कहता हुआ, विकास के प्रतिमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में और माननीय सुशील कुमार मोदी जी जो हमारे मित्र भी थे, हमारे पार्टी के नेता भी थे, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो काम किया है उसके भाषण का एक संग्रह केवल है। ये कोई मेरी कीर्ति नहीं है, बल्कि सरकार की कीर्ति है, जिस सरकार ने बिहार का विकास का संकल्प लेकर के काम किया है। इतना ही कहता हुआ मैंने एक पुस्तक मेरी पहले छपी, आप जानते हैं मैं जब नेता प्रतिपक्ष था उस नाते जो मैंने भाषण दिया था तो बुलंद आवाज नाम की एक पुस्तक छपी थी, प्रभात प्रकाशन के माध्यम से छापी गई थी। और ये दूसरी पुस्तक है, तीसरी पुस्तक भी छापनी पड़ेगी क्या जी, अभी हटेंगे तब, जब हटेंगे तो हटेंगे तब छपेगी तीसरी पुस्तक। मित्रों आप सबने मुझे जो स्नेह दिया है, प्यार दिया है, मैं उसके लिए आपका ऋणी हूँ। और आज पहली बार इस हॉल में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है। ये विधानसभा ये जो कीर्ति है ये नंद यादव की कीर्ति नहीं है, यह भी कीर्ति नीतीश कुमार की है, उन्होंने ये सारा दिन बनाया। तो आपको भी लगा होगा कि विधानसभा में भी ऐसा कक्ष हो सकता है कि ऐसा हॉल हो सकता है कि आपको भी आश्चर्य लगा होगा, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ कार्यक्रम किया है कि आप भी एहसास करिए कि बिहार की विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नए रूप में सज करके तैयार करिए, इसका भी एहसास आपको हो, इसलिए यहाँ कार्यक्रम किया है।
आप सभी की बड़ी संख्या में आए। मैंने कहा कि आपका आशीर्वाद आपका स्नेह मुझे मिलता रहा है। कई हमारे माननीय विधायक, माननीय नेता, हमारे मित्र अशोक जी यहाँ बैठे हैं, हरेंद्र जी बैठे हैं, राजेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं, सब जो जिन लोगों ने ये नहीं कहेंगे कि हम लोग को सिखाए हैं, लेकिन जिन लोगों ने हमारे साथ मिलकर काम किया है, हमारे साथ कंधे से कंधे। अशोक जी तो आप समझ सकते हैं कि 72-73 जो मेरे साथ काम कर 50 साल से अधिक होकर मेरे साथ काम करते थे। और जब आपातकाल लागू हुआ था, पीयूष जी खाली आपने नहीं किताब का छात्र संपादक जी, जब आपातकाल बिहार में लागू हुआ था तो उस समय आपातकाल के गतिविधियों को संचालित को लोगों तक पहुंचाने के लिए जब अखबार बंद थे, सेंसरशिप लागू था, तो उस समय आंदोलनकारियों के पास आंदोलन के समाचार पहुंचाने के लिए एक लोकवाणी नाम का बुलेटिन निकालने का संगठन ने तय किया था। उसमें माननीय अशोक कुमार सिंह जी के साथ साथ नंद किशोर यादव और श्याम जी सहाय, ये तीन के जिम्मे ये काम था। और हम लोग उस समय मिलकर के उस समय सोचिए, जब ये प्रिंटिंग प्रेस इस प्रकार का नहीं था, वहां तो ट्रेनिंग पे काम करना पड़ता था, कंपोजिंग कराना पड़ता था, प्रूफ देखना पड़ता था, और तब जाके ट्रेनिंग पे प्रिंट आके चारों तरफ पुलिस खोजती रहती थी। और मुझे आज भी याद है, मेरे पूरे एमएनसी काल में मेरे घर में दरवाजा किसी नहीं, पुलिस तो मेरा चौखट तक उखाड़ के ले गई थी। मेरा पूरा परिवार को कपड़ा का पर्दा टांग के रहता था पूरे 1.5 साल तक, वो दिन भी हमने देखा। लेकिन आज समय बदला है, आज एक नया दौर प्रारंभ हुआ बिहार के विकास का और देश के विकास का। उस दौर में आप भी भागीदार बनिए। नहीं, आपसे निवेदन करता हुआ और आपके आशीर्वाद की आकांक्षा करता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।